यस वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ और आज का जो हमारा चैप्टर है ये है सेकंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने लास्ट सेशन में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और आज का हमारा दूसरा सेशन है इस चैप्टर का। तो लास्ट सेशन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिटेल में देखा था और आज हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन अंग जिसे हम कहते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स द एग्स मीन्स फीमेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। देखिए, हमने लास्ट टाइम जो देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहाँ पर हमने देखा था कि मेल गैमेट्स जो होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं और उसका सारा प्रोसीजर क्या है, कहाँ से कहाँ वो ट्रैवल करते हैं, अपनी जर्नी कहाँ पर वो ख़त्म करते हैं। और इसी तरह से सीक्रेशंस हमने देखे थे, अलग अलग 3 ग्लैंड्स है, जैसा कि प्रोस्टेट ग्लैंड है या फिर और एक ग्लैंड्स है वहाँ पर कौन सा, सेमिनल वेसिकल। तो अलग अलग ग्लैंड्स है और अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग सीक्रेशन होता है और वो आकर स्पर्म के साथ मिलता है, जिसकी वजह से सीमन वहाँ पर तैयार होता है और सीमन का फिर वहाँ से आगे बढ़ता है सीमन स्पर्म के साथ मिलकर। तो जो सीक्रेशन है, जो जूसेस वहाँ से सीक्रीट होते हैं, वो किस तरह से स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं एसिडिक नेचर से, ये सारा की सारा डिटेल हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था दोस्तों। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिटेल में और देखेंगे कि क्या है प्रोसीजर या क्या है प्रोसेस इसका ओवम के फॉर्मेशन का या फिर प्रोडक्शन का। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, महिला प्रजनन अंग जिसे हम कहते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स द एग्स। तो एग्स जो होते हैं दोस्तों, जो एग होते हैं, जो अंडे होते हैं या फिर हम जिसे ओवम कहते हैं, जिसे फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं, कहा जाता है। तो ओवम या फिर ओवम जो है ये सिंगुलर वर्ड है और ओवा जो है ये प्लूरल है। एक से ज़्यादा अगर ओवम रहेंगे तो वहाँ पर हम ओवा यूज़ कर सकते हैं। तो जो फीमेल एग्स है ये प्रोड्यूस होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर और वहाँ पर भी जो मेन पार्ट है जहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है तो वो है ओवरीज। तो मादा प्रजनन प्रणाली निषेचन के लिए अंडे मादा युग्मक प्रदान करती है। तो देखिए, अगर इसको हम डिटेल में देखेंगे तो अलग अलग इसके पार्ट्स आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, एक तो है ओवरीज, ये वाले जो पार्ट आपको, ये वाला एक और ये वाला एक, तो दोनों साइड आपको ओवरीज नज़र आएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने जब देखा था तो वहाँ पर हमको इसी तरह से पैर में नज़र आए थे 2 टेस्टिस, जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर स्पर्म्स तैयार हो रहे हैं। उसी तरह से अगर ओवम की हम बात करेंगे दोस्तों, या फिर फीमेल एग्स की या फिर फीमेल गैमेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो तैयार होते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है इन ओवरीज में होता है, जो कि दोनों साइड पाई जाती है फीमेल्स के अंदर। तो यहाँ पर उनका प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन होने के बाद जब यहाँ पर मैच्योर एक जब हो जाता है, ओव्यूलेशन का जब प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है, तो फिर ये फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए से आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओवरी दोनों साइड है और ओवम दोनों साइड तैयार हो रहे हैं, जिसे हम फीमेल एग्स कह रहे हैं। तो अंडे जो है ये दोनों साइड में तैयार हो रहे हैं ओवरीज़ के अंदर, लेकिन हर महीने में सिर्फ़ और सिर्फ एक एग बाहर निकलता है ओवरी से। देखिए, दोनों ओवरीज़ है तो दोनों ओवरीज़ में एग्स जो सो तैयार हुए हैं और एग्स तैयार होने के बाद अगर इस महीने में यहाँ से एक एग अगर रिलीज़ होता है, बाहर निकलता है, तो फिर नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से एक एग रिलीज़ होगा, एक अंडा बाहर निकलेगा। दोनों साइड बराबर मात्रा में एग का प्रोडक्शन होगा, फॉर्मेशन होगा। तो अगर समझो एक फ़ीमेल बॉडी है और वहाँ पर अगर 100 अंडे अगर तैयार होते हैं, फॉर्मेशन होता है, एग्जांपल अगर हम लेंगे तो इसके राइट साइड में आपको 50 एग्स का 50 अंडे जो सो यहाँ पर तैयार होंगे और यहाँ पर इसी तरह से 50 एग्स तैयार होंगे। तो ये यहाँ से निकलेंगे
और इस फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए, ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए से ये यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक आने के बाद अब होता क्या है दोस्तों, देखिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है यूटेरस, एक तो है ओवरी, दोनों पैर दोनों साइड उसको जुड़े हुए हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी जिसे हम कहते हैं, इधर भी आपको नज़र आएगा और इधर भी, और ये जुड़ा होता है यूटेरस से, ये जुड़ा होता है यूटेरस से, ये वाला जो पार्ट है आपका यूटेरस का पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएंगी सर्विक्स या फिर सर्वाइकल कैनाल, और ये है ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। तो ओपनिंग ऑफ सर्विक्स ये वजाइना के अंदर ओपन होता है। तो जैसे ही रिप्रोडक्शन का जब टाइम होता है, जैसे ही पेनिस की एंट्री वजाइना के पास होती है और वजाइना के अंदर जैसे ही पेनिस से स्पर्म या फिर सीमन रिलीज़ होता है, तो यहाँ से स्पर्म्स ट्रैवल करेंगे दोस्तों वजाइना के थ्रू सर्वाइकल कैनाल्स के ज़रिए से, ये स्पर्म्स ट्रैवल कर फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यहाँ पर एक एग आकर पहले से ही बैठा है, यहाँ से एग रिलीज़ हुआ है, एक अंडा रिलीज़ हुआ है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर आकर वेट कर रहा है किसका, स्पर्म का। तो जैसे ही यहाँ पर स्पर्म रिलीज़ होंगे, ये सर्वाइकल कैनाल्स के थ्रू होते हुए यूटेरस से यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के पास आकर उस एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, और जैसे ही एग के साथ फ्यूज़ होगा वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा दोस्तों। जो एग था, जो अंडा था, यहाँ पर जो वेट कर रहा था ओवम, और यहाँ से जो स्पर्म आया यहाँ पर, तो स्पर्म आने के बाद स्पर्म का जो न्यूक्लियस, जो हेड वाला जो रीजन होता है सामने का, हमने स्पर्म का डायग्राम हमने अपने लास्ट सेशन में देखा है, तो जो हेड वाला जो पोर्शन था वो वहाँ पर एंट्री करता है ओवम के अंदर, एक एग के अंदर, और उसके अंदर जो स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस, और उस एग के अंदर यानी उस अंडे के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस, दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ पर एक नया जाइगोट तैयार होता है। एक जाइगोट जब तैयार होता है तो फिर वहाँ से एम्ब्रियो की स्टेजेस जो है सो डेवलप होना चालू होते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हम इसमें डिटेल में क्या है। अब जब यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा दोस्तों, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज जब उसकी तैयार होगी, 1 से 2 सेल होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जब 16 हो जाएंगे तो उसे हम मोरुला भी कहते हैं। ये इतना डिटेल में आपको सीटेट में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपके याद रखने के लिए आपको अच्छी चीज़ है। तो मोरुला जब बन जाता है फिर उसके बाद वो वहाँ से इस यूटेरस में आ जाता है, और यूटेरस में आने के बाद जो यूटेरस के अंदर की आपको जो लाइनिंग नज़र आ रही है, इस लाइनिंग के अंदर वो एम्बेड हो जाता है, यानी कि उस लाइनिंग से अंदर की जो उसकी वॉल है यूटेरस की, उस वॉल के ऊपर वो चिपक जाता है, और वहाँ पर फिर वो जो फीटस है वो ग्रो होना, या फिर जो एम्ब्रियो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं हम इसे डिटेल में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कितने पार्ट है और किनका क्या काम है। चलिएगा देखिएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम ओवरीज। ओवरीज की अगर हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा है कि पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, दोनों साइड में ओवरीज के 2 ओवरीज होते हैं जो जिसे हम पेयर ऑफ ओवरीज कहते हैं। दीज आर द मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग्स और ओवा। सिंगुलर में हम उसे ओवम भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं ओवरीज जो होते हैं दोस्तों, ये मेन सेक्स फीमेल ऑर्गन है जो कि अंडे का प्रोडक्शन करने के लिए या फिर ओवम का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है वहाँ पर। तो इसे हम सिंगल में कहेंगे ओवम। एंड फीमेल हार्मोन्स, और यहाँ पर क्या बनता है देखिए, और एक चीज़ यहाँ पर बनते हैं जो जिसका प्रोडक्शन यहाँ पर होता है और जो रिलीज़ होते हैं वो है हार्मोन्स। तो हमने जैसा कि टेस्टिस के अंदर देखा था कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है टेस्टिस के अंदर। उसी तरह से ओवरी के अंदर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो वो होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जिसे हम एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं। देखेंगे हम डिटेल में आगे। द ओवा और फीमेल एग्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। तो जो
एग होता है या फिर जो ओवा होते हैं ये सिर्फ एक सिंगल सेल के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। देखिए, महिला प्रजनन प्रणाली में अंडाशय की एक जोड़ी शामिल होती है। ये मुख्य महिला यौन अंग है और अंडे या ओवा, जिसे हम डिम्ब भी कहते हैं एक वचन में, और महिला हार्मोन नामक महिला युग्मक के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ओवा या मादा अंडे भी एक ही कोशिका से बने होते हैं। तो जो अंडा होता है या फिर जो ओवम होता है तो ये भी हमारा एक ही कोशिका से, एक ही सिंगल सेल से बना होता है। तो हमने इससे पहले भी देखा था कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो ओवम ही होता है, एग ही होता है, फीमेल एग जिसे हम कहते हैं। और जो सबसे छोटा जो सेल है, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो है स्पर्म। चलिएगा, देखिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि ये दो मेन हार्मोन्स है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, यहाँ पर जैसे कि ओवरीज़ है वहाँ से ये रिलीज़ होते हैं या फिर वहाँ पर उनका फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करते हैं, ये एक तो आपके जो भी आपका क्या कहेंगे इसे, जो हार्मोनल ग्रोथ होती है, जैसे कि फीमेल्स है तो इन्हें इनके क्या कहेंगे आप, चाइल्डहुड से जब ये आप एडल्टहुड की तरफ जाते हैं तो बीच का जो पीरियड होता है एडोलिसेंस का पीरियड, तो वहाँ पर जब ये प्यूबर्टी को हिट करते हैं तो वहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पर अदा करते हैं। जो बाल्यावस्था से आप जो युवा अवस्था में जब जाते हैं तो प्यूबर्टी जब आती है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करते हैं दोस्तों, इतना याद रखिएगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द ओवरीज, यानी कि ये हार्मोन्स है और केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि ओवरीज से रिलीज़ होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। These hormones are responsible for the development of the female reproductive organ and the secondary sexual characteristics in women such as development of breast and body hair। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जब आप एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं, जब आप क्या कहेंगे चाइल्डहुड से लेकर आप एडोलेसेंस पीरियड में जब आप जाते हैं, प्यूबर्टी यानी क्या कहेंगे आप उसे, एडोलेसेंस पीरियड जिसे युवावस्था जिसे हम कहते हैं, तो आप जब उस पीरियड में आप जब एंटर होते हैं तो वहाँ पर हमें बच्चों के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बॉयज़ की बात करेंगे तो बॉयज़ का जो चेस्ट वाला जो एरिया है ये थोड़ा वाइड हो जाता है, या फिर उनके मुस्टैच यानी कि मूछें आने लगती है, दाढ़ी आने लगती हैं, तो ये बॉयज़ के अंदर आपको ये कुछ चेंजेस दिखते हैं। इसी तरह से अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में भी कुछ चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि उनका हिप्स का जो रीजन होता है वो थोड़ा वाइड हो जाता है और उनके ब्रेस्ट जो है सो ये थोड़ा वहाँ पर बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, और बॉडी के उनके जो हेयर्स होते हैं या फिर हेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो तो जेंट्स के अंदर आपको दिखाई देगा। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिएगा, सेकंड अगर हम ऑर्गन की यहाँ पर बात करेंगे तो वो है ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो देखिएगा ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, और ये जुड़ी किससे है, इस ओवरी से। तो ओवरी इस साइड भी जुड़ी है और इस साइड भी जुड़ी है, और यहाँ से इसको एक ओविडक्ट जुड़कर यूटेरस पर आकर यहाँ पर अटैच होती है, ये इसे हम कहते हैं ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। तो दीज आर द टू फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपेरियर राइट एंड द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द यूटेरस टू द एजेस ऑफ द ओवरीज, यानी कि वही कह रहा है ये कि ये ऊपर साइड से ओविडक्ट जो होती है ये ऊपर साइड से इस तरह से यहाँ पर ओवरी से जुड़ी होती है और एक साइड से यहाँ पर यूटेरस से जुड़ी होती है। द ओवरीज रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ इनटू द ओविडक्ट, यानी कि जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि ओवरीज जो है सो एक एग, एक अंडा वहाँ से रिलीज़ करती है, और ये ओवरी से ये अंडा होते हुए यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर आकर रुक जाता है। और इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये इसकी जो लाइनिंग होती है अंदरूनी, उसका जो दीवार होती है, उसकी जो भाग होता है अंदरूनी, तो उसके ऊपर आपको बारीक बारीक सीलिए नज़र आते हैं जिसके ज़रिए से जो एग होता है, जो अंडा होता है, यहाँ से ये ट्रैवल करता है और आगे बढ़ता है। द ओविडक्ट कंसिस्ट ऑफ अ सीलिया
दैट कैरी द ओवम फ्रॉम द ओविडक्ट टू द यूटेरस। तो जैसे कहा था हमने अभी कि इसके अंदर सीलिया होने की वजह से ये सीलिया क्या करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं और इसे यूटेरस तक लेकर जाते हैं। डिंब वाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये दो फनल आकार की संरचनाएं हैं जो गर्भाशय के ऊपरी दाएं और बाएं कोने से अंडाशय के किनारे तक फैली हुई हैं। अंडाशय हर महीने एक अंडा डिंब वाहिनी में छोड़ता है। डिंब वाहिनी सीलिया से बनी होती है जो डिंब को डिंब वाहिनी से गर्भाशय तक ले जाती है। यानी कि ओवरी से रिलीज़ होगा एक एग और ओविडक्ट के या फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए से यहाँ पर आगे तक आएगा और इन्हें आगे लाने में, इस एग को आगे लाने में उसकी हेल्प जो कर रहा है वो रहेंगे उसके अंदर सीलिया यानी कि उसका जो अंदरूनी जो लाइनिंग है, जो अंदरूनी भाग है इस फैलोपियन ट्यूब का, तो ये इसके अंदर आपको छोटे छोटे फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, तो वो उसे आगे आगे ढकलते रहेंगे उस एग को, तो उसे कहते हैं हम सीलिया। यूटेरस, थर्ड पार्ट क्या है, देखिए थर्ड पार्ट है यूटेरस, जिसे हम गर्भाशय भी कहते हैं। तो यूटेरस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इट इज़ एन इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन दैट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग इनटू अ ह्यूमन बेबी। द यूटेरस कनेक्ट्स विथ एन ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स दैट कनेक्ट्स इट टू द वजाइना। तो ये है आप यूटेरस, ये है यूटेरस, और यूटेरस जो होता है ये यहाँ पर कनेक्ट होता है वजाइना से, और ये सर्वाइकल कैनाल, ये सर्वाइकल ओपनिंग यहाँ पर जो आपको नज़र आएगी ये सर्वाइकल ओपनिंग है, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये है सर्वाइकल कैनाल। तो स्पर्म जो रिलीज़ होते हैं वजाइना के अंदर, ये सर्वाइकल कैनाल के थ्रू ही यूटेरस में इंटर होते हैं। तो यूटेरस, ये वाला जो भाग है आपको ये नज़र आ रहा है, ये है यूटेरस का यानी कि गर्भाशय का। ये एक उल्टे नाशपति के आकार का अंग होता है जो निषेचित अंडे को एक मानव बच्चे में विकसित करने की अनुमति देता है। तो ये क्या करता है, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जब यहाँ पर जाइगोट बनता है, एक मेल स्पर्म और एक फीमेल ओवम जब यहाँ पर मिलते हैं, और जब यहाँ से ये जाइगोट बनकर यहाँ पर एम्ब्रियो बनकर यहाँ पर आकर एम्बेड होता है, जब उसे चिपक जाता है तो वहाँ पर उसकी ग्रोथ के लिए वो उसे परमिशन देता है। तो ये काम किसका है, ये काम है यूटेरस का, गर्भाशय का। अब देखिए वजाइना, नंबर 4 पार्ट है वजाइना यानी कि योनि। इट इज़ अ मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स विद द सर्विक्स। तो ये क्या है, ये एक मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट होता है सर्विक्स से। तो हमने अभी देखा था कि ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स की ओपनिंग है यहाँ पर, तो ये सर्विक्स से कनेक्ट होता है। इट एक्ट एज अ रिसेप्टर ऑफ द पेनिस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स टू द फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। तो वजाइना का काम क्या है यहाँ पर, ये एज ए रिसेप्टर एक्ट करता है। जैसे ही पेनिस की एंट्री होती है और यहाँ पर सीमन रिलीज़ होता है, तो ये सीमन को लेकर यहाँ से आगे फॉरवर्ड करता है। तो देखिए, इट ऑल्सो अलाउस डिलीवरी ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा इसका अगर हम काम देखेंगे तो जब बच्चे की पैदाइश का जब वक्त करीब आ जाता है, फीटस को जब बाहर आना होता है, फीटस हम किसे कहेंगे, जो गर्भ के अंदर जो बच्चा परवरिश कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं फीटस। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, बाहर आ जाता है, जब नया नया जो बच्चा होता है उसे हम कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी यानी कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। और जो फीटस है, जब तक वो गर्भाशय के अंदर, जब तक वो यूटेरस के अंदर है और ग्रो कर रहा है, हम उसे कहेंगे फीटस। तो देखिए, ये बच्चे के जन्म के दौरान भ्रूण की डिलीवरी की भी अनुमति देता है। तो वजाइना का क्या काम है, एक ये एज ए रिसेप्टर वहाँ पर काम करता है, और उसके बाद जब डिलीवरी का जो टाइम होता है तो वहाँ पर भी ये बच्चे की पैदाइश के लिए वहाँ पर उसे हेल्प करता है, अनुमति देता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल की, यानी कि मासिक धर्म हम किसे कहते हैं, तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रोसेस है जो कि जब फीमेल्स जब एडल्ट एज में पहुंच जाते हैं या फिर प्यूबर्टी हिट कर जाते हैं, हम उसे क्या कहेंगे कि प्यूबर्टी जब वो हिट करते हैं, कौन सी एडोलिसेंस पीरियड में जब वो पहुंच जाते हैं और एडल्ट स्टेज में जब वो पहुंच जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं
मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये पता कैसे चलता है, तो ये पता देखिए कैसे चलता है, हम यहाँ पर देखेंगे। When females hits puberty, they start producing mature eggs every month, indicating the ability to reproduce. This process is called menstrual cycle. यानी कि जब भी कोई फीमेल्स या जब भी कोई गर्ल्स जब प्यूबर्टी एज को अपने हिट कर लेती है, जब वो अपनी युवा अवस्था में जब पहुंच जाती है, तो उस वक्त एग्स रिलीज़ होना, मैच्योर एग्स जिसे हम कहते हैं, वो रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं। तो वो ये बताता है कि अब ये जो फीमेल है ये रिप्रोड्यूस करने के लिए अब रेडी है, ये दिखाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन दिस साइकिल द ओवरीज produce an egg every month that travels to the uterus and attaches to its lining. तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए, जब भी कोई प्यूबर्टी हिट करती है कोई गर्ल्स या कोई फीमेल्स, तो वहाँ पर एक एग रिलीज़ होता है, एक अंडा रिलीज़ होता है ओवरी से, और वो यूटेरस तक आता है। यूटेरस तक आने के बाद उसकी लाइनिंग पर वो अटैच हो जाता है। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अब अगर वहाँ पर कोई स्पर्म वहाँ पर उसको नहीं मिलता है, अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है वहाँ पर, द यूटेरस शेड्स इट्स लाइनिंग एंड द एग्स विच रिजल्ट्स इन द ब्लीडिंग इन द फीमेल्स। तो जब वहाँ पर वो उसका जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में अगर कोई एग फर्टिलाइज नहीं होता है, अगर वो एग को कोई स्पर्म नहीं मिलता है या फर्टिलाइजेशन वहाँ पर नहीं होता है, तो वो जो लाइनिंग होती है जो वो शेड हो जाती है और वो ब्रेक होकर वहाँ से टूटने लगती है और फिर वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मासिक धर्म, जिसे हम आम ज़बान में पीरियड्स भी कहते हैं। ऑन एन एवरेज द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ 28 डेज। तो अगर इसका एक ड्यूरेशन अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 28 दिन का ड्यूरेशन इसका होता है। द साइकिल स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी around the age of 10 or 11 years and last until the age of 45 to 55 years। तो ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मासिक धर्म जो है, ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में लगभग 10 से 11 साल के करीब में, या फिर किसी को 1-2 साल आगे पीछे कम ज़्यादा भी हो सकता है। और ये कब तक चलता है, इसकी जो एज है 45 टू 55 ईयर्स की जब तक एज हो जाती है लेडीज़ की या फीमेल की, तो उस वक्त तक ये फीमेल्स के अंदर होता रहता है, और ये हर महीने होता है फीमेल्स के अंदर। तो इसे कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पर अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर और बात करेंगे आप अगर डिटेल में, तो देखिए फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है फीमेल्स के अंदर, तो उसे हम कहते हैं मेनार्क हम इसे कहते हैं। और जब वो ख़त्म होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ख़त्म होता है या फिर जब एज हो जाती है लेडीज़ की या फिर फीमेल्स की जो एज होती है 45 से 55 के बीच, या फिर जो भी उनकी एक पर्टिकुलर एज होती है, तो उस वक्त जब वो फिनिश होने को आता है तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज का पीरियड। यानी कि वहाँ से वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड था वो वहाँ पर बंद होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज, और जब स्टार्ट होता है तो उसे कहते हैं हम मेनार्क। तो ये कुछ चीज़ें उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं आपके नोट्स के अंदर। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या है यहाँ पर। गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो गैमेटोजेनेसिस हम किसे कहते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द मेल एंड फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट ऑकर्स इन 3 फेज इन बोथ फीमेल्स एंड मेल्स, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज और मेयोटिक फेज। तो गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे, जिसे हम युग्मक जनन भी कहते हैं दोस्तों, जिसे हम युग्मक जनन भी कहते हैं, ये नर और मादा प्राथमिक प्रजनन अंगों द्वारा युग्मकों के उत्पादन की प्रक्रिया है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में 3 चरणों में होती है। एक है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि गुणन चरण जिसे हम कहते हैं, दूसरा है ग्रोथ और मैचुरेशन फेज यानी कि विकास या परिपक्वता चरण, और तीसरा है मियोटिक फेज यानी कि अर्धसूत्री विभाजन चरण। तो इसे भी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है ये 3 फेजेस। अब गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो गैमेटोजेनेसिस दोनों के अंदर हो रहा है,
एक तो हो रहा है फीमेल के अंदर भी और मेल के अंदर भी। तो मेल के अंदर अगर होता है तो हम उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। पुरुषों में युग्मक जनन के शुक्राणु जनन कहा जाता है। युग्मक जनन को शुक्राणु जनन कहा जाता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। इट ऑकर्स इन द टेस्टिस एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल। तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये मेल्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर होता है, और फॉर्मेशन किसका होता है? स्पर्म सेल का होता है। जो शुक्राणु की कोशिकाएं जो होती है उनका वहाँ पर बनना, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और oogenesis ये फीमेल्स के अंदर होता है। oogenesis फीमेल्स के अंदर होता है। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स इज कॉल्ड oogenesis। तो जो गैमेट्स जो तैयार होते हैं, तो वहाँ पर जो एग्स तैयार होते हैं उसे हम कहते हैं oogenesis। इट ऑकर्स इन द ओवरीज एंड रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ फीमेल्स एग्स और ओवा। तो ये कहाँ पर होगा? ये फीमेल्स के अंदर होगा, और उसे हम क्या कहेंगे? वहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? वो हो रहा है फीमेल एग्स का या फिर ओवा का। अब देखिए फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्स्टली, reproduction in animals begin with the sperm fuses with an ovum. This process is called fertilization. जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब एक ओवम और जब एक स्पर्म मिलता है, जब एक स्पर्म और जब एक ओवम मिलता है तो वहाँ पर फ्यूज़ होते हैं जब वो, तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक एग, ओवम, और यहाँ से जो आया है ये इस तरह से ये स्पर्म। तो जब ये स्पर्म और जब ये एक ओवम यहाँ पर मिलेंगे और इस तरह से जब जाइगोट तैयार होगा, दोनों के न्यूक्लियस जब मिलेंगे वहाँ पर, तो उसे हम कहेंगे जाइगोट तैयार होना। तो जाइगोट जब बनता है वहाँ पर, तो उस प्रोसेस को जो हम कहते हैं वो होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म and egg combine together and form a single nucleus. As a result the zygote is formed. तो जब एक न्यूक्लियस, जब दो न्यूक्लियाई मिलते हैं, यानी कि एक स्पर्म का न्यूक्लियस और एक ओवम का न्यूक्लियस, तो वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक आंतरिक निषेचन और एक फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि निषेचन की जो प्रक्रिया है ये महिला के शरीर के अंदर होती है। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो शरीर के अंदर हो रही है, जो बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है जो प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन की, जैसे कि हमने अभी देखा कि एक ओवम और एक एग मिल रहा है, कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब के पास। तो वहाँ पर उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस। तो जो एग्स है वो बहुत कम नंबर में, बहुत कम तादाद में, बहुत कम संख्या में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि फीमेल एग जो था ओवरी से, वो सिर्फ एक एग आ रहा था। तो ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ही होता है कि जो एग्स होते हैं ये बहुत कम संख्या में वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। by such female as there are a high chances of survival of the offspring. क्योंकि यहाँ पर जो एक एग आएगा तो उस एग के वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी क्या है। अब यहाँ पर अगर एक उदाहरण लेंगे हम, फॉर एग्जांपल काउस यानी कि गाय, ह्यूमन बीइंग्स इंसान, मनुष्य, एंड हेंस यानी कि मुर्गियाँ जो होती है, अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है ऑलरेडी। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, बाह्य निषेचन की, तो द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल्स। तो निषेचन प्रक्रिया महिलाओं के शरीर के बाहर होती है। अब यहाँ पर महिलाओं के, यानी कि इससे क्या इसका मतलब क्या कहना है कि जो फीमेल्स है या जो फीमेल बॉडी है, तो उन फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सच फीमेल्स। अ लार्ज
number of eggs are produced by such females as the chances of survival of the offsprings are very low। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, एक एग निकला और एक एग निकल कर वहाँ पर आकर वो स्पर्म के साथ मिल गया और जाइगोट तैयार हो गया। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जैसे कि हम अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे, जैसे कि फिशेस है या फिर फ्रॉग्स है, मेंढक वगैरह है, तो ये कई हज़ारों अंडे जो सो देते हैं। लेकिन इतने अंडों में से उनके क्या होता है कि कुछ अंडे जो है सो वो फर्टिलाइज कर पाते हैं, वहाँ पर जाइगोट तैयार कर पाते हैं, क्योंकि बाकी के अगर वो जैसे कि वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है, तो कुछ अंडे उनके बहकर चल जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे, कुछ अदर एनिमल्स आकर उन्हें खा जाएंगे। तो वहाँ पर उनके सर्वाइव करने के चांसेस, उनके बचने के चांसेस वहाँ पर बहुत कम होते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल एनिमल्स है वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में अपने एग्स प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पर एग्स रिलीज़ करेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर अगर एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर 100 अंडे, अगर 100 एग्स अगर वहाँ पर रिलीज़ हो रहा है तो उसमें से 10 या 15 जो सो वहाँ पर फर्टिलाइज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, जैसे कि मछलियाँ हो गई, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स जैसे कि मेंढक हो गई, अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो उदाहरण के लिए मछलियाँ जैसे कि जलीय जानवर और मेंढक वगैरह जो होते हैं, इनके अंदर बाह्य निषेचन, बाहरी निषेचन होता है जो इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो देखिए फर्टिलाइजेशन दो टाइप के हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके ऊपर सीटेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मुर्गियों के अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो काउस यानी कि गाय और ह्यूमन बींग्स और हेंस जो थे, मुर्गियाँ जो होती है, तो वहाँ पर उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारे फिशेस या फिर फ्रॉग्स के अंदर होता है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद जो हम देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा पार्ट इस चैप्टर का बचा हुआ है, और ये आज का हमने जितना भी सेशन देखा है, लास्ट सेशन में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आज के सेशन में हमने देखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है और कितने टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये आज के सेशन में हमने देखा है। और बाकी हम कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो नेक्स्ट सेशन में जल्द ही कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम MCQs और PYQs भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।